तो दोस्तों टारगेट एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्वागत है। आप लोग को पता ही है कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की सीरीज हम लोग चला रहे हैं। इसी प्रकार 2024 और 2023 के हमने समान ज्ञान के प्रश्न हल कर दिए हैं। अब हम लोग 2022 के समान ज्ञान का पार्ट फर्स्ट कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है समान ज्ञान 2022 का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन, द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन अरुंधति राय, बी ऑप्शन सलमान रुश्दी, सी ऑप्शन सलमान खुर्शीद, डी ऑप्शन शशि थरूर। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक जो है हमारे सलमान रुशीद है। ये इनका उपन्यास है। उपन्यास जो है उपन्यास 1981 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इनको 2008 में बुकर पुरस्कार भी मिला। बुकर पुरस्कार भी मिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल के विजेता कौन है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद एफसी, बी ऑप्शन है एटीके मोहन बगान, सी ऑप्शन है चेन्नईयन एफसी, डी ऑप्शन है बेंगलुरु एफसी। तो कौन है? हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? पहला ऑप्शन है इलियट इजराइल, बी ऑप्शन है लंदन इंग्लैंड, सी ऑप्शन है कैपटाउन दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। तो मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन कहां पर हुआ? ये हुआ इजराइल में, जहां अभी पे युद्ध चल रहा है। चौथा क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? लोकसभा में पूछ रहा है। तो आर्टिकल 331 में, बी आर्टिकल 333 में, सी आर्टिकल 340 में, डी आर्टिकल 356 में। तो हमारा जो एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व है वो आर्टिकल 331 में है। किसमें है? आर्टिकल 331 में है। अब एंग्लो इंडियन के जो मनोनयन है इसको समाप्त कर दिया गया है। 20 जनवरी को 20 जनवरी 2020 को 20 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, CABF का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, बी ऑप्शन है केंद्रीय शिक्षा चमन बोर्ड, सी ऑप्शन है केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड, डी ऑप्शन है केंद्रीय शिक्षा कार्यकारी बोर्ड। तो ऑप्शन क्या है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ये ऑप्शन इसका सही होगा। कहिए तो इसका फुल फॉर्म भी हम लोग लिख देते हैं। सेंट्रल सेंट्रल एडवाइजरी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आगे की तरफ, पराग अग्रवाल 2021 में किस कंपनी के सीईओ थे? तो पहला ऑप्शन है ट्विटर, दूसरा ऑप्शन है फेसबुक, तीसरा ऑप्शन है टिकटॉक, डी ऑप्शन है अमेजन। तो किसके सीईओ थे ये? ट्विटर के सीईओ। किसके थे ये? ट्विटर के। लेकिन अब ट्विटर को किस नाम से जानते हैं? ट्विटर को एक्स नाम से जानते हैं। अब इस समय इसके सीईओ कौन है? सीईओ इस प्रेजेंट टाइम में सीईओ इनके कौन है? प्रेजेंट टाइम में जो सीईओ है लिंडा लिंडा याकारिनो। कौन है? लिंडा याकारिनो। और इनके मालिक कौन है? कंपनी के एक्स के मालिक कौन है? मालिक जो है एलन मस्क है। ठीक है, एलन मस्क है। ये ट्विटर पहले जो था उसको एक्स के नाम से हम जानते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा आर्टिकल आपातकाल से है? फर्स्ट ऑप्शन है 356, बी ऑप्शन है आर्टिकल 224, सी ऑप्शन है 340, डी ऑप्शन है आर्टिकल 324। तो हमारा 356 है, आपातकाल का है। कौन सा है? 356। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पहला ऑप्शन है पटियाला पंजाब, बी ऑप्शन है मेरठ उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, डी ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र। तो हमारा राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो हमारा पटियाला पंजाब में है। कहाँ है? पटियाला पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद वेद कौन सा है? ये अभी क्वेश्चन हम लोग कुछ दिन पहले ही किए थे।
मुझे लगता है 2023 या 24 वाले में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद, डी ऑप्शन है यजुर्वेद। तो कौन सा होगा इसका सबसे पुराना? सबसे पुराना है ऋग्वेद। तो इसमें हम एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि कितने मंडल है? 10 मंडल है। यहाँ लिख देते हैं 10 मंडल है, ठीक है। अब कभी कभी इसमें पूछ देता है कितनी सुक्तियां है, तो 1028 सुक्तियां है, ठीक है। आप लोग इसको धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। अब आपको अन्य पता ही है, इसमें लिखा है 4 वेद है हमारे। कितने वेद है? 4 वेद है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन रजत, बी ऑप्शन कांस्य, सी ऑप्शन तांबा, डी ऑप्शन है लोहा। तो कौन सी सबसे प्रथम धातु है जो कि तांबा है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ? ए भारत, बी आयरलैंड, सी इंग्लैंड, डी मैसेडोनिया। तो मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ वो मैसेडोनिया में हुआ। कहाँ पे हुआ? मैसेडोनिया। इनका जन्म कब हुआ? ये लिख देते हैं 26 अगस्त, 26 अगस्त 1910 को। इनका वास्तविक जो नाम था वो क्या था? अग्नेश, अग्नेश गोंझा। क्या था? अग्नेश गोंझा ओया तिजू, ठीक है। ये कलकत्ता के संत टेरेसा के नाम से भी जानती थी। इनको किसके जानते हैं? कलकत्ता के, कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से भी इनको, टेरेसा के नाम से भी जानते हैं इनको, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है? पहला ऑप्शन है पौष्टिकता की मात्रा, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, सी ऑप्शन है प्रोटीन की मात्रा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संतुलित आहार का न्यूनतम मात्रा क्या है? पौष्टिक हम लोग खाना खाएंगे तभी होगा पौष्टिकता की मात्रा। क्वेश्चन नंबर, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो कुचिपुड़ी किस राज्य शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आज लिखा देते हैं। और केरल का कौन सा नृत्य है? केरल का जो हमारा है मोहिनी अट्टम, ठीक है। अब जैसे तमिलनाडु का पूछ दिया तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम, भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है। अब इसी तरह कर्नाटक का पूछ देगा तो क्या है बताइए आप लोग। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, कर्नाटक का क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख, कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। थिम्पू किस देश की राजधानी है? थिम्पू किसकी है? पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो कहाँ की राजधानी है? थिम्पू जो है आपकी भूटान की राजधानी। नेपाल की राजधानी तो पता ही होगा, काठमांडू, ठीक है, काठमांडू। भारत की दिल्ली, श्रीलंका की श्रीविजयवर्धनम कुट्टे। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 2021 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने रखी? पहला ऑप्शन है एओ ह्यूम, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मौलाना हजरत मोहानी, डी ऑप्शन है मौलाना मोहब्बत अली। कौन, किन्होंने पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग रखी? वो हमारी मौलाना हजरत मोहानी ने। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है? ए निर्देशन के क्षेत्र में, बी गायन के क्षेत्र में, सी निर्माण, डी उपयोग में से कोई नहीं। तो सत्यजीत रे को फिल्म के क्षेत्र पे दिया गया था, तो ये निर्देशन के क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी थॉमस एडिसन, डी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी जेम्स वॉट। तो किसने किया टेलीफोन का आविष्कार? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से याद करिए। बेल किस पे बनती है? टेलीफोन में। तो बेल से याद कर दीजिए। कब किया इन्होंने आविष्कार? 2 जून पूछेगा नहीं लेकिन बता देते हैं, 2 जून 1875 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों का क्या अर्थ है? पहला त्रिपिटक, बी बौद्ध धम्म संघ, सी सत्य अहिंसा करुणा, डी शैल समाधि संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है हमारे ये, बी ऑप्शन बौद्ध धम्म संघ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, लाख किससे प्राप्त होता है? पेड़ों की साल से, बी ऑप्शन कीटों के शरीर के श्रवण से,
कीटों के मल के पदार्थ से, कीटों के अंडाशय से। तो लाख जो है बी ऑप्शन, कीटों के शरीर के श्रावण से। क्वेश्चन नंबर 20, बी सी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए संगीत के क्षेत्र पे, बी खेल के क्षेत्र पर, सी चिकित्सा के क्षेत्र पे, डी साहित्य के क्षेत्र पे। डॉक्टर बी सी रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र पे दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी जापान। तो कहाँ पे? तो पहली औद्योगिक क्रांति जो हमारी शुरुआत हुई वो इंग्लैंड में हुई, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? तो जब मैंने कहा था कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो नहीं पे ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है लेआउट, दूसरा ऑप्शन है ओपेरा मिनी, सी ऑप्शन है फायरफॉक्स, डी ऑप्शन है क्रोम। सभी को पता है क्रोम का यूज करते हैं आप लोग ब्राउजर के तौर पर, ओमनी मिनी का भी करते हैं, ओपेरा मिनी का भी, फायरफॉक्स से। तो कौन सा ऑप्शन होगा? लेआउट। लेआउट एक क्या है हमारा? ब्राउजर नहीं है, ठीक है। लेआउट क्या हमारा? वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। स्कूल, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, स्कूल शिक्षा से संबंधित है एनसीईआरटी, बी यूजीसी, ए सी एनसीटी, डी आरसीआई। तो कौन सा ऑप्शन होगा? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। NH2 की तुलना में अधिक COH समूहों वाले अमीनो अम्ल को डैश अमीनो अम्ल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्षारीय बेसिक, बी ऑप्शन है उदासीन न्यूट्रल, सी ऑप्शन है अम्लीय एसिडिक, डी ऑप्शन है उभयधर्मी एप्सोटेरिया एप्सोटेरिक। कौन सा ऑप्शन होगा? अम्लीय एसिडिक। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पहला ऑप्शन है पॉलीथीन, बी ऑप्शन है बेकेलाइट, सी ऑप्शन है पीवीसी, डी ऑप्शन है पॉलिस्टर। तो कौन सा होगा? बेकेलाइट, ठीक है। 2022 का हम लोग क्वेश्चन 25 फर्स्ट पार्ट हल कर चुके हैं। अब 25 क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।